थे पिछले क्लास में? सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप स्टार्ट किए थे, उससे अच्छा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना। इसमें कुछ कुछ बताया था मेरे ख्याल से। यस सर। क्या रिकॉर्डिंग ऑन किया हो ना? इसमें बताया था एक्चुअली, बोले थे कि कुछ तुम लोग को वर्कआउट करके भी आना है उससे रिलेटेड, है ना। साइन थीटा या साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, इस तरह से फॉर्म दिए थे तीनों को और बोले थे कि डिराइव करके आना। किए हो? यस ये सर। सुनो। अच्छा चलो, इसमें कुछ कॉमन चीज है, वो क्या करना है, याद ही रखना है। जैसे साइन साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है तो बताया था इसमें कि अगर जनरल फॉर्म देख रहे हैं, देखो दो तरह के सॉल्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। टू टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन का वो पार्ट सिलेक्ट करते हैं जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, इवन 0 पे हो या 2 पाई पे हो, उसको भी कंसीडर करते हैं। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इनके फॉर्म में लिखा जाता है। यस और नो? तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसमें सिर्फ ये सोचना कि 0 कहाँ पे होता है। तो ये देखो, इस वाले पार्ट पे होता है और इस वाले पार्ट पे होता है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, इस तरह से सोचोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, है ना, एन पाई। ये सुनो, तो ये ध्यान में रखना, ये वन। सेकेंड, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे सोचोगे कि सिर्फ इस वाले पे होते हैं, तो पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। ये सुनो, मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखना। ये तो साइन थीटा के लिए हो गया। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर 1 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे। इट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो रिलेट करके याद रखोगे ना तो ज्यादा दिन तक याद हो जाएगा वो वाली चीज। अगर उसमें ट्राई करोगे रटने का तो वो क्या होगा, कुछ दिन के बाद क्या भूल जाओगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई। तो ये सब कॉमन चीज है, ये ध्यान में रखना। अगर tan थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो 0 कहाँ पे होगा, या तो 0 डिग्री पे होगा, नहीं तो पाई डिग्री पे होगा, पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा, 4 पाई। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई। वही साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा 0 होना चाहिए, साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है, n पाई पे होता है। तो ये सब ध्यान में रखना। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? तो जनरली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए ध्यान रखते हैं। अदर जो आते हैं उसको क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब ध्यान दो यार, अब हम लोग जो पॉइंट है, पॉइंट 1, बोले थे कि इसको डिराइव करके आना है। साइन अभी थीटा के फॉर्म में ही रखते हैं, नहीं तो एक्स के फॉर्म में ही रखते हैं। अगर साइन अल्फा है ना, तो बोले थे कि यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। इसको ध्यान रखना, कैसे आता है वो बताता हूँ। ये हो गया बी में, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये नो, समझ में आ रहा है? यस सर। सी tan थीटा इज इक्वल टू कैसे आता है वो बता दूंगा, tan अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब ध्यान दो, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, नहीं डिराइव करके बता देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो देखो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से बता नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था,
तो इसका फाइंड करने के लिए, रूट्स फाइंड करने के लिए, इट मींस एक्स का क्या वैल्यू रखें कि लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन है उसका आउटपुट 0 मिल जाए। तो हम लोग बेसिकली रूट्स फाइंड करते थे इसको फैक्टराइज करके। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू राइट साइड में ये 0 हो गया, है ना, और इसको प्रोडक्ट फॉर्म में ले जाएंगे, मीन्स फैक्टराइज करेंगे, यही कॉन्सेप्ट होता है। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं 0 से। तो 0 से इक्वेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करो, साइन थीटा प्लस लिख लो साइन माइनस अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इट मीन्स थीटा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, इनटू cos c माइनस डी बाई 2, इट मीन्स थीटा प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना। अब ये देखो, ये 2 है, ये तो 0 हो नहीं सकता है, राइट साइड में 0 है, इट मीन्स ये 0 होगा और ये 0 होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, राइट। यस और नो। अब देखो ये 0 है, तो अभी बताए थे कि साइन 0 कहाँ पे होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन पाई होना चाहिए। तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, ये आ गया। और यहां से क्या लिखोगे, बोलो, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, देखो अगर यहाँ पे लिखोगे cos थीटा कहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे तो नहीं लिखवाया हूँ इसमें, लेकिन cos थीटा अगर 0 होता है तो क्या लिखेंगे, cos 2n थीटा plus का 1 pi वैल्यू, by 2. हाँ देखो cos थीटा या तो पाई बाई 2 पे 0 होता है और नहीं तो माइनस पाई बाई 2 पे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यही लिखो रहे ना। रेगुलर अगर लिखना रहेगा तो ये ध्यान रखो, इसमें लिख लो 5 नंबर में cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये कैसे ऑब्जर्व करोगे, तो देखो या तो पाई बाई 2 पे 0 होगा, 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा, 5 पाई बाई 2 पे 0 होगा, 7 पाई बाई 2 पे 0 होगा, 9 पाई बाई 2 पे 0 होगा, या 11 पाई बाई 2 पे 0 होगा। तो देखो 1 3 5 7 9 11 इस तरह से आ जाता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। समझ में आ गया ना, तो दिक्कत नहीं ना। हेलो, तो देखो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस क्या हो जाएगा अल्फा। अब देखो ये दोनों का कंबाइंड जो फॉर्म है ना, ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म वो याद रखना है। वो देखो 1 बाई 1 पुट करोगे तो वो आ जाएगा, बट वो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अब ये ध्यान में रखना है, ये कब आएगा, जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, यहाँ से ये आएगा। हाँ सर ये कैसे आया? देखो अगर इसको यहाँ देखो, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, 2n पाई, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो कोई भी वैल्यू, जैसे आप यहाँ ध्यान दो, ये सारा दोनों वैल्यू आते चल जाएगा, कैसे आएगा, तो n इज इक्वल टू एक बार 0 रख, 0 रखोगे तो देखो क्या आएगा, दोनों में, इसमें रखो 0 फर्स्ट वाले में, तो अल्फा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। इसके लिए रखोगे n इज इक्वल टू 0, तो पाई माइनस अल्फा। अब इसमें पुट करो, एक बार n इज इक्वल टू 1 लो,
कैसे आया है ना वो आप कैसे बता सकते हो? देखो, दोनों के पैटर्न को अगर कंबाइंड किया गया है ना, दोनों के पैटर्न देखा गया है और वो दोनों को कंबाइंड करने के बाद मीन्स अगर एक ही फॉर्म लिखा लिखा जाना है दोनों से, तो यही फॉर्म आया था। अब कैसे आया वो उतना नहीं सोचना है, बट इसको याद रखना है। अगर बोलोगे तो फिर कभी और बता देंगे, है ना। लेकिन क्या होगा कि दोनों से जो ये क्या है, दो केसेस है, दो केसेस को कंबाइंड करने के बाद किस पैटर्न में चल रहा है, उसका एक पैटर्न बना दिया गया है एक अलग से, है ना। दोनों को ऑब्जर्व किया गया और वहां से एक डिराइव कर दिया गया कि ये एक ही फॉर्मूला में दोनों साथ आ जाना चाहिए, तो वहां से डिराइव किया गया है। हालांकि थीटा इज इक्वल टू ये भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा के फॉर्म में, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा के फॉर्म में, है ना। लेकिन क्या होगा कि बहुत सारे जगह पे ऑप्शन इसके फॉर्म में होगा, तो ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। अदरवाइज ये ध्यान नहीं रहेगा तो ये ध्यान तो रखना ही है, ये इसको डायरेक्टली याद रखना है। तो n इज इक्वल टू 1 लोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 2n पाई प्लस अल्फा आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 3 पाई माइनस अल्फा आ जा रहा है ना। अब देखो यहाँ से पैटर्न करोगे तो देखो अल्फा आ रहा है, अल्फा या तो फर्स्ट क्वाड में आ रहा है, नहीं तो देखो ये सेकंड क्वाड में आ रहा है। इसके यहाँ से देखोगे तो ये फर्स्ट क्वाड में चला गया, इससे देखोगे तो थर्ड क्वाड में सेकंड क्वाड में चला गया। ऐसे भी साइन थीटा पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट और सेकंड में होता है। तो जब भी साइन थीटा वाला जो एंगल आएगा, अल्फा कुछ भी रहे इरेस्पेक्टिव ऑफ अल्फा, सिर्फ अल्फा यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 भी रहेगा, वो अलग की चीज है। अगर अल्फा के फॉर्म में है तो या तो फर्स्ट में आएगा सेकंड में आएगा, फर्स्ट में आएगा सेकंड में आएगा, हर बार यही रिपीट होते रहेगा। यहाँ से भी देखोगे तो देखो एन का वैल्यू ऑड रखोगे तो सेकंड क्वाड में जाएगा, एन का वैल्यू इवन रखोगे तो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड में जाएगा। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? हेलो, यस एन का सर। वैल्यू अगर इवन रखोगे तो थीटा किस में होगा, सेकंड क्वाड में जा रहा है। वो डिपेंड करेगा अल्फा पे, वो एडजस्ट कर जाएगा। ये सुनो, सेकंड क्वाड में जा रहा है यहाँ से। अगर एन का वैल्यू ऑड रखोगे तो ये किस में जाएगा जी, एक मिनट, और एन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड में, है ना। एन का वैल्यू ऑड रखोगे तो ये सेकंड क्वाड। यस और नो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ना, एन का वैल्यू 3 पाई अगर 3 रखें तो 3 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई माइनस अल्फा, 7 पाई माइनस अल्फा। अगर इवन रखेंगे 2 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा, 6 पाई प्लस अल्फा। समझ में आ रहा है? यहाँ से भी देखोगे तो वही आएगा आंसर। नहीं समझ में आया? यहाँ से देखो ना, यहाँ से भी देखोगे तो वही आएगा। 2n पाई है तो मीन्स 2 पाई 2n प्लस 1 पाई है तो 3 पाई 5 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई माइनस अल्फा, 7 पाई माइनस अल्फा, 9 पाई माइनस अल्फा। यहाँ पे देखो इवन रखोगे तो 2 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा, 6 पाई प्लस अल्फा। देखो सेम पैटर्न हो रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहे हो? हेलो, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया ना दोनों सेम है कि नहीं? जो तो दोनों से एक क्या होगा कि दोनों डिराइव करने के बाद एक कॉमन फॉर्म इसका डिराइव कर दिया गया है कि यही याद रखना है। याद हो जाएगा? हाँ याद तो सर। करना है। जैसे देखो, तुमको सोचना कुछ नहीं है, इसके फॉर्म में रखना है। जैसे बताएं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा। सपोज यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो करना क्या है, अभी प्लस के लिए करो, माइनस के लिए बता देता हूँ। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में लिए थे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन थीटा इज इक्वल टू, सिर्फ एक एंगल कंसीडर कर लो, साइन पाई/6 लिख सकते हैं ना। अब ये क्या हो गया, ये अल्फा हो गया। अब लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन, और अल्फा के जगह पे पाई/6। कोई प्रॉब्लम? नो सर। है ना। ओके, अब देखो इसके बाद अगर यहाँ पे देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2 है ना। तो इसको अल्फा के फॉर्म, साइन अल्फा के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, साइन
थीटा इज इक्वल टू साइन। देखो फोर्थ क्वाड में लिख लो, नहीं तो थर्ड क्वाड में जाओ तो इसको लिख सकते हैं ना -π/3, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हेलो, और क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/3, तो क्या हो जाएगा 4π/3। कोई प्रॉब्लम? तो देखो आंसर हो सकता है, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा की जगह तो ये रख लो -π/3 रख लो, और थीटा इज इक्वल टू, दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। n पाई प्लस -1 टू द पावर n 4π/3। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हेलो, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें किसी भी को? जिसको प्रॉब्लम है बोलो। हिमांगी, लक्ष्य पढ़ा हुआ है तुम्हारा? यस सर। पढ़ा हुआ है ये सब? पहले आंसर ये पढ़ चुके थे थोड़ा। अच्छा अच्छा। अंशुल, अद्या तुम भी? हाँ सर समझ गए। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? आगे बढ़ूं? हाँ, तो चलो, ये हो गया। हम लोग इस तरह से इसका क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना। किसी भी क्वाड में एंगल रखना है, उसमें माइनस में रहे या प्लस में रहे अल्फा, वो एडजस्ट कर जाएगा, आंसर में कोई भी चेंजेस। वो देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड इसमें बताएं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, है ना। तो इसको भी डिराइव करने के लिए क्या करना है, वही फंडा यूज करना है। कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको प्रोडक्ट फॉर्म में ले जाना है, तो प्रोडक्ट में ले जाएंगे तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या लगता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा बाई 2, यस और नो, इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो यहाँ से लिखेंगे, ये थीटा अननोन है तो पहले इसको लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू साइन, माइनस यहाँ पे आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इट मीन्स क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, और साइन, एक मिनट पहले वाले में क्या होगा, प्लस होगा ना, हाँ सेकंड वाले में माइनस होगा, तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, यही हो सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है, एन पाई पे होता है, और थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, ये भी एन पाई पे होता है। यहाँ से आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, और थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई। अब देखो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2n पाई माइनस अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख लेंगे दोनों को। समझ में आया? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ एग्जाम्पल में वैसे ही cos थीटा इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है -1/2, तो इसको लिख लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में लिख लेंगे, ये कहाँ पे होता है 1/2 मीन्स 60 डिग्री पे होता है, तो cos पाई माइनस π/3, इट मीन्स क्या हो जाएगा 2π/3, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो प्लस माइनस 2π/3, ठीक है, ये सुनो, यस सर। है ना। हालांकि लिखने का तरीका और भी है, कि ऐसे भी सोच सकते हो कि -1/2 है, तो इट मीन्स सेकेंड क्वाड में होगा और थर्ड क्वाड में होगा। तो क्या करें, सेकेंड क्वाड में कहाँ पे होगा, ये 2π/3 पे होगा, और ये थर्ड क्वाड में अगर इधर से लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो, पाई प्लस π/3, तो 4π/3 पे होगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/3 अब प्लस 2n पाई ऐड कर दो, है ना, 2π ऐड करने दो, और थीटा इज इक्वल टू 4π/3 अब प्लस 2n पाई ऐड कर दो, ये भी सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन सेम ही आएगा, यहाँ से करो या यहाँ से करो, ठीक है। सोचने का तरीका अलग है, कि यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू लिख दिए और उसमें दोनों में 2π ऐड कर दिए, 2n पाई ऐड कर दिए, यस और नो।
ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ सर। हाँ, अब थर्ड नंबर में tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसका भी बताना पड़ेगा, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, साइन कॉस में चेंज कर लो, है ना, साइन कॉस में चेंज कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा अब बाई कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अल्फा का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 2n प्लस अल्फा, तो खैर अनडिफाइंड फॉर्म में रहेगा ही नहीं, तो थीटा पे कंडीशन लिख लो कि थीटा का वैल्यू कभी भी, क्या लिखोगे थीटा पे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, तो 0 कर लो, तो साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इट मीन्स थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। समझ में आ गया? हेलो, यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अच्छा, चलो तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखो इसके बाद, सर हाँ सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार का देता है? अभी तो जस्ट बेसिक ही है, बताएंगे ना आगे, अभी तो शुरुआत कहाँ की है, अभी कुछ शुरुआत नहीं किया हूँ, आगे तक बताएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, ये फिनिश नहीं हो गया। अच्छा, 4 नंबर, अगर आप साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा नहीं थीटा के फॉर्म में रखना, अल्फा बाद में रखना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। 5 नंबर, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें भी पूछना है, अगर स्क्वायर वाले रहेंगे तो n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, क्योंकि देखो स्क्वायर है ना, कुछ भी रखिए वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा प्लस माइनस अल्फा में। 2 पाई के बाद वाले थर्ड क्वाड हो, फोर्थ क्वाड हो, हेलो, हाँ सर। इसमें से पूछना है किसी भी क्वाड में रहेगा, सेटिस्फाई करेगा ऑलवेज, है ना, नहीं सर, प्लस। बन जाएगा। हाँ, तो ये तीनों के लिए याद रखना कॉमन चीज है, ये समझाना पड़ेगा, इसमें डिराइव डेरिवेशन तुम लोग का काम है ना, एक बार देख करके आ जाना। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सुनो, बोलो, पूछना है इसमें, ऐसे कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, इसका फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस के साथ ये नहीं होता है ना, लेकिन इसके साथ होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सब भूल गए हो क्या तुम? क्या याद रखते हो, कुछ भी याद नहीं है अद्या? याद है सर। हाँ, हो जाएगा ना कि बताना पड़ेगा? सर हो जाएगा। हाँ, तो ये तीनों के लिए क्या है कि सेम फॉर्मूला होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ध्यान ध्यान देख लेना, है ना। इसके बाद
और जो फॉर्मूला बताएं वो, ये सब सारा क्या था, बेसिक था। जैसे एक एग्जांपल, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सपोज दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है ना। तो कैसे बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/√2 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/4, यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4। यस और नो? यस सर। ठीक है, हालांकि सॉल्व करने का ये सिंपल वे हो गया, प्लस माइनस अलग लेकर के, केसेस लेकर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बोलो जल्दी, ये सुनो। अच्छा, तो इसमें देख लेते हैं टाइप 1 में, इसमें क्या होगा, बाई फैक्टराइजेशन। देखो देखो, इसमें दिया हुआ रहेगा या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा, सर किसका टाइप 1 बता रहे हैं आप? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का टाइप 1 देख रहे हैं हम लोग। इसको कैसे करेंगे, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा, क्यूबिक फॉर्म में रहेगा, वाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा। तो उसको फैक्टराइज कर लेंगे, राइट साइड में जो भी राइट साइड में दिया हुआ रहेगा लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाएंगे। लेफ्ट साइड में लाने के बाद फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो जीरो से इक्वेट करते थे, फैक्टर बनता था x-1 इंटू x-2 इंटू x+1। तो हर को क्या करते थे, जीरो से इक्वेट करते थे, वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे क्या करना है, उसी तरह से फैक्टराइज करना है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस माइनस क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो वो 2 फैक्टर बने, 3 फैक्टर बने, वो डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, राइट। तो उसको क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे जीरो से, देन अभी बेसिक जो भी फॉर्मूला बताया हूँ वो फॉर्मूला यूज होगा उसके बाद, जीरो से इक्वेट करने के बाद। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फैक्टराइजेशन, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा, क्यूबिक फॉर्म में रहेगा। बस एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो क्वेश्चंस क्या होगा कि देखते के साथ समझ में आएगा कि कौन सा तरीका, कौन सा मेथड उसमें यूज किया जा सकता है, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना है कि और इसको जनरलाइज करके बता दूं, ये इतना से काम चल जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व 2 sin x माइनस cos x 1 प्लस cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, है ना। ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताना है। बताओ। और इससे इजी दे दूं क्या, देखो tan cot ये सब के साथ आना चाहिए। जैसे tan थीटा का सॉल्यूशन अगर फाइंड करेंगे तो ये ध्यान रखना, उसमें पुट करके देख लेना, है ना। ऑलवेज पुट करके देखना कि वो अनडिफाइंड का कंडीशन तो नहीं आ रहा है। तो हमेशा tan में, cot में, sec में, cosec में अगर इस तरह से है ओरिजिनल इक्वेशन, तो sin में और cos में, tan में जो हम लोग कन्वर्ट किए हैं, तो जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको जो मेन इक्वेशन रहेगा उसमें ले जा करके पुट करके देखना कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं थीटा। जो वैलिड नहीं रहेगा उसको हटा देना।
बनेगा? फैक्टराइज कर पाओगे? सिंपल दे दो क्या? अगर ये नहीं बनेगा सर हाँ अगर ये है क्या, n पाई प्लस -1 टू द पावर n माइनस पाई बाय 6 और 2n प्लस 1 पाई। हाँ, तो दोनों सॉल्यूशन बताना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन में क्या आएगा। बहुत सिंपल था। क्या बोले थे, राइट साइड में क्या कर देना है, 0 कर देना है, तो लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाएंगे। 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स है इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करने के लिए ये दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, है ना। सर जनरल सॉल्यूशन आ गया। आ गया। देखो इस तरह से तो एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0, और 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 और साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो जनरल सॉल्यूशन -1 है ना, तो -1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई लिख सकते हैं ना, यस और नो। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई, यहाँ से x इज इक्वल टू अगर जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, 2n पाई प्लस माइनस पाई हो जाएगा। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। और साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6। इट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 6। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन का बात किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सारे में क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट करके जो 0 से 2 पाई के बीच में रहेगा वो हम लोग कलेक्ट कर लेना है। ऑल वैल्यूज विच लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, इंक्लूडिंग 0 और 2 पाई ले सकते हो, है ना। निगेटिव में तो जाना नहीं चाहिए, ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन का बात किया जाए तो n इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, निगेटिव में नहीं जाना है तो प्लस पाई, ये पाई आ जाएगा, x इज इक्वल टू, है ना। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो माइनस करके पाई ही आएगा, कोई चेंजेस तो आ नहीं रहा है। चलो यहाँ से n इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 6, n इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6, यस और नो, पाई पाई बाई 6। n इज इक्वल टू 2, तो 2 पाई में चला जाएगा, यस और नो। इट मीन्स पाई पाई बाई 6 पाई पाई बाई 6। ठीक है, सबका आया, हेलो हेलो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया था ये लक्ष्य। यस सर आ गया था। अच्छा, और भी बनाना या नेक्स्ट टाइम बता दूं, देखो होमवर्क में दे रहा हूँ। सर हाँ, सर ये दोनों जो आया है जनरल फॉर्मूला कंबाइन करना है कि सेपरेट नहीं ही नहीं, छोड़ना है? ऐसे ही रहना, दोनों अलग अलग है ना, इसको कंबाइन करना। वो बेसिक फार्मूला में बता दिए कि इसको कंबाइन करना था। यहाँ पे तो वो उसी फार्मूला को यूज कर रहे हैं, फर्दर में इसको क्या कर सकते हैं, है ना। इसी का फॉर्म में रहेगा, आंसर रहेगा 20 और 20। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लो, सबको समझ में आया।
ये सुनो, जनरल सॉल्यूशन 1 माइनस कॉस एक्स। देख ध्यान देना कि अगर tan x cot x या tan 2x cot 3x इस तरह से जो भी रहेगा sec 2x या sec x cosec x इन्वॉल्व होगा ओरिजिनल इक्वेशन में, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद जो भी मीन सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, tan रहेगा तो sin cos में जनरली चेंज करके, अगर पॉसिबल है अगर tan x से डायरेक्टली नहीं बन रहा है तो sin cos में, sec x रहेगा तो उसको cos x में बदल के बनाते हो। जो वहां से सॉल्यूशन आएगा उसको क्या करना कि ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना, जो वैलिड होगा वही सॉल्यूशन होगा। अगर उसमें इनवैलिड आ गया मीन्स अनडिफाइंड का कंडीशन आ गया तो उसको क्या कर देना है, हटा देना है ना। तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, इसको अभी ट्राई करो तो कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, जल्दी से बना करके बताओ क्या सॉल्यूशन आएगा। ये होमवर्क में रहेगा। 3 जनरल सॉल्यूशन है ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 10 कॉस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बना, बोलो ये सुनो। नहीं बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल सॉल्यूशन चलो इससे ज्यादा नहीं दूंगा। चलो बताओ। बना, यस और नो। सर हाँ
सर 2n पाई और n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। चलो बताना पड़ेगा, नहीं एकदम सिंपल है, पता नहीं क्यों नहीं बना। यहाँ से ध्यान दो, क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेकर के आ जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ये दोनों में इसको और इसको साथ में रखेंगे, है ना, ऐसे ही दिख रहा है, फैक्टराइज करना है तो कुछ फैक्टर आ जाएंगे कॉमन। तो क्या करना है, 1 प्लस कॉस एक्स को साथ में रखें, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन में कॉट एक्स कॉमन ले लिए, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये सुनो, ये सुनो, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1, ये है ना कॉमन, 1 माइनस कॉट एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। सो कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 और कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। समझना है, कॉट एक्स 1 है तो tan एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू n पाई आ गया, -1 है, सॉरी n पाई नहीं, 2n प्लस 1 पाई। समझ में आ रहा है या नहीं, कहाँ पे होगा, यहाँ पे ही होगा, -1 आएगा तो 2n प्लस 1 पाई, tan x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। नहीं समझ में आया, यस और नो, हेलो हेलो, हाँ सर। समझ में आ गया, यस सर। ओके। अब ये होमवर्क में रहा, इतना बन जाएगा ना, आंसर नहीं दे रहा हूँ। सर ये सारा बनाना है होमवर्क में? हाँ ये होमवर्क में है, आंसर दे दूं या, सर आंसर दे दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। अच्छा ठीक है, आंसर पॉसिबल तो है। फर्स्ट नंबर में क्या है, 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 3 कॉस स्क्वायर एक्स, वेट वेट ट्राई कर रहा हूँ, 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 10 कॉस एक्स प्लस 3, राइट। सो इसका आंसर लिख लेना, इसमें कुछ और बताना पड़ेगा, ये 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स 1/3, है ना, ये आंसर होगा। एक चीज सर बता, पहला हो गया, क्या, पहला वाला क्या? हो गया। अच्छा, सेकंड ऑप्शन tan स्क्वायर, तो n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन 3 क्या है, 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो 3 का आंसर, आंसर लिख देता हूँ, n पाई माइनस पाई बाई 4, है ना, कॉमा n पाई प्लस tan इनवर्स 4/3, 4/3। अब देखो ये थर्ड का ऑप्शन है, फोर्थ का मीन्स डी का ऑप्शन, ये सी का ऑप्शन हो गया, एंड ये डी नंबर का मीन्स फोर्थ का आंसर बता रहा हूँ, cos 4x है ना, तो cos 4x वाले में cos 4x में 3 पाई, डी में बोल रहे हैं, है ना, इसको आई बात समझ में। अब इसके बाद इसका जो आंसर है, और ई में n पाई माइनस पाई बाई 4 n पाई, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर ऑलवेज, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, एक एग्जांपल बताता हूँ कि टाइम थीटा इज इक्वल टू अगर 1/3 दिया हुआ है, तो देखो 1/3 एग्जैक्टली हम लोग जानते नहीं है कि किसका क्या होगा एंगल वहां पे एग्जैक्टली,
जैसे 30 डिग्री रहता तो 1/√3 होता, 60 डिग्री होता तो वो √3 होता, 45 डिग्री रहता तो वहां पे 1 होता। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है इसमें, इसको लिख सकते हो, इसको लिख लेना tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स 1/3 लिख लेना। ठीक है, अगर 1/2 है तो इसको लिख सकते हो, अगर कॉस में लिखना है तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 दे दिया, 1/5 दे दिया गया, या 1/3 दे दिया गया। तो इसको लिखने के लिए क्या लिखोगे, cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। समझ में आया? हेलो, अब ये सर ध्यान रखना। हाँ सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ठीक है, ये होमवर्क दिया हूँ, अभी मत बनाओ, है ना। इसके बाद ये समझ में आ रहा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 1/5 है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये साइन इनवर्स बस अभी ऐसे ही रहने दें, बाद में बताऊंगा, बाकी इतना बताया हूँ। tan cos और साइन में जब पॉजिटिव है तब, निगेटिव रहेगा तो देख लेंगे बाद में, है ना। सर ये लॉ ऑफ कैंसिलेशन से लिखे हैं क्या? हाँ, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, ये देखो ये पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव के लिए बताया हूँ। निगेटिव रहेगा तो सिर्फ कॉस में पाई माइनस हो जाता है, ध्यान देना। निगेटिव वाले में ऐसे रहेगा तो कि tan इनवर्स अगर माइनस थीटा है तो क्या होगा, माइनस tan इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा है तो इसमें याद रखना पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। जैसे एग्जांपल में कॉस इनवर्स अगर -1/2 है लिखा हुआ तो इसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कहीं साइन इनवर्स -1/2 लिए हो तो इसको लिखोगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। बस ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। कि साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे -1/2 दिया हुआ रहता, -1/2 तो इसको लिख सकते थे साइन थीटा इज इक्वल टू, जो भी आगे यूज होगा कॉन्सेप्ट वो लिख दे रहा हूँ, साइन -1/2। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, ठीक है, देन यूज कर सकते हो। ये अल्फा की तरह ट्रीट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n। ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा की जगह पे ये लिखते हैं साइन इनवर्स -1/2। अब माइनस को बाहर कर सकते हो। आई बात समझ में? अब टाइप 2 बता रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत बोलो। टाइप 2 इसमें ध्यान, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, नो सर। ओके। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन लिख लेना इसमें, 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, दिस इज इक्वल टू 10। इसका सॉल्यूशन बताना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 to 2 पाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 to 2 पाई, राइट। कितने सॉल्यूशन, आंसर बता दूं इसका भी, 8 सॉल्यूशन आएगा, ये आंसर है। चलो टाइप 2 में जो क्वेश्चन रहेगा वो एक, ये तो वेल नोन एक्सप्रेशन है, एक साइन थीटा, है ना, प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी के फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करते थे, एक ट्रायंगल बनाते थे,
है ना, ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। कॉफिशिएंट, साइन एंड कॉस के कॉफिशिएंट को ट्रायंगल के साइड से डिनोट करते थे, एक्सेप्ट हाइपोटेनस, है ना, रैंडमली ऐसे कर देते, हाइपोटेनस को छोड़ देते थे। उसके बाद क्या करेंगे इसमें, बताओ, बोलो। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड। एग्जैक्टली तो क्या हो जाएगा, ए डायरेक्टली लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑलरेडी ये सब वर्कआउट कर चुके हैं, है ना, तो दोबारा मेरे ख्याल से उतना एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं। ये सुनो, इज इक्वल टू सी, ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का वैल्यू आएगा। अब करना क्या है इसमें कि इस वाले पार्ट को जो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, उसको राइट साइड लेकर के चले जाएंगे। तो साइन, अब देखो इसमें इन देखो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन साइन थीटा वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला के फॉर्म में है, मींस थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा के फॉर्म में है तो साइन के फॉर्म में ले जाएंगे। अगर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में है तो कॉस के फॉर्म में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसको हम लोग बोल देंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, ये 1 में कर रहे हैं, है ना, केस 1 वाले ले रहे हैं। तो साइन थीटा, इसको साइन क्या मान लें, चलो बीटा बोल दे रहे हैं, तो दिक्कत नहीं ना, प्लस सर ये आप डिराइव करवा चुके हैं। हाँ कॉस बीटा, और इसको ले लेते हैं कॉस थीटा इंटू साइन बीटा, ये सब डिराइव कर पा चुका हूँ। इज इक्वल टू सी बाई क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो आएगा साइन थीटा प्लस बीटा के फॉर्म में आएगा, इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बीटा का जो फॉर्म आएगा यहाँ पे कॉस बीटा जो लिखे हैं वो ध्यान रखना, कॉस बीटा का फॉर्म ए बाई है, इट मीन्स बीटा यहाँ पे रहा होगा, तभी लिखे हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से tan बीटा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी बाई ए आ जाएगा, ध्यान रखना क्योंकि वो उसका यूज होगा। तो अब देखो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन साइन इनवर्स सी बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर, इसको एक मिनट के लिए अभी क्या कर रहे हैं, इसको कैपिटल एक्स बोल रहा हूँ, तो कैपिटल एक्स और ये बीटा सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू क्या लिख लोगे, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन एक्स, और बीटा का वैल्यू tan इनवर्स बी बाई ए, क्योंकि बीटा tan बीटा इज इक्वल टू क्या था बी बाई ए, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए यूज करना, बस ऐसे सोच कर, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, किसी को कोई No, sir. परेशानी इसमें नहीं ना, ओके। तो एक्स का वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो, नहीं तो केस 2 में क्या करना है, केस 2 में इसको इस तरह से ले जाना है, cos थीटा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन बीटा। तो यहाँ से cos थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू सी बाई क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ध्यान देना इसके केस में जो यूज किए हैं, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, cos थीटा यहाँ पे है, तो एक मिनट, हाँ ध्यान देना, cos थीटा यहाँ पे है तो cos बीटा ये हो जाएगा, मीन्स एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, cos थीटा प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्रायंगल जो बना रहे हो तो ए और बी यहाँ पे कर रहे हो, तो देखो cos थीटा इंटू कॉस बीटा, तो बीटा के फॉर्म में है तो बी बाई है, इट मीन्स बीटा यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब करवा चुका हूँ। तो कॉस ये हो जाएगा थीटा माइनस बीटा, इसको बोल रहे हैं अभी के लिए कॉस बीटा, तो ये साइन बीटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा,
है ना, एडजस्ट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको लिख लेंगे कॉस इनवर्स सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू, ये बीटा का वैल्यू देखो, इसके अकॉर्डिंग tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो tan बीटा बाई बी। सो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई बी। तो वो डिपेंड करेगा किस में ले जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करना है। चेंजेज करोगे साइन से कॉस में तो चेंज हो जाएगा, वो ध्यान में रखना, तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ए बाई बी। समझ में आ गया ना? हेलो, ठीक है, हेलो, यस और नो बोलो। Yes, sir. हम लोग ऐसे काम बहुत बार कर चुके हैं, सेम प्रोसेस सेम कैलकुलेशन, इसलिए ज्यादा ही एक्सप्लेन नहीं किया हूँ यहाँ पे, ट्राई करना समझने का। अब चलो, ये टाइप 2 का था, कुछ एग्जांपल इससे रिलेटेड देख लेते हैं, है ना। बहुत सिंपल एग्जांपल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हालांकि एक्स के फॉर्म में भी रह सकता है, तो ये √2। जनरल सॉल्यूशन बताओ। जनरल सॉल्यूशन लेकिन एक 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 बात यहाँ पे ध्यान रखना। हेलो, 3 10 plus 1 pi by 4. अच्छा, ये जो वैल्यू आना चाहिए, देखो इसका जो वैल्यू लिखे हो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली काम नहीं करना है। ये जो वैल्यू लिखे हो इसका -1 टू क्या होता है 1 तक, तो ये भी वैल्यू कहाँ तक आना चाहिए, -1 टू 1 के बीच में ही होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा, -1 से कम वैल्यू होगा या 1 से ग्रेटर वैल्यू होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रखना। लाइज बिटवीन -1 टू 1 दोनों साइड, क्योंकि ये तो कॉस लिखा हुआ है तो -1 टू 1 के बीच में वाई डिफॉल्ट होगा ही, तो राइट साइड को भी -1 टू 1 में चाहिए। यहाँ भी वही -1 टू 1। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, तो ये ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आया इसका आंसर? 8 10 plus 1 pi by 4. 8n, हाँ ठीक है ठीक है, 2n पाई या प्लस पाई बाई 4, ठीक है, सबका आ गया। यस सर। हेलो, तो बताने का जनरली कॉस में ले जाना ज्यादा सिंपल रहता है, वो थोड़ा सा साइन का क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन आता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा के फॉर्म में। तो वो डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन में है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, नहीं तो कॉस में ले जाएंगे। तो देखो कॉस थीटा, कॉफिशिएंट क्या है 1 1 है, तो ये √2 आएगा, √2 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 1/√2 प्लस 1/√2, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो देखो 1 है यहाँ पे, इसका वैल्यू लिखेंगे कॉस थीटा, इसका तो नॉन वैल्यू है, कॉस 45 डिग्री प्लस साइन थीटा इंटू साइन 45 डिग्री या π/4 इज इक्वल टू 1। तो इसको कॉस थीटा माइनस π/4 लिख लेंगे इज इक्वल टू 1, यहाँ से आ जाएगा
थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ये 1 है ना, तो कहाँ पे 1 होता है, 2n पाई पे, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 आ गया। तो होमवर्क में लिख लो, बना करके आना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। इसका आंसर नो सॉल्यूशन आएगा फर्स्ट में। सेकंड में √3 कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2, इसका थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 2n पाई प्लस पाई बाई 6 आएगा, 3 नहीं है, ये पाई है ना। सी नंबर ओके, सी नंबर में sec x, तो इसमें जाएगा साइन कॉस में, देख लेना करके। sec x माइनस 1, ये क्यों दे दिया यहाँ पे पता नहीं, देखना इसको ट्राई करके क्या आता है। tan x है ना, इसका जो आंसर दिया हुआ है वो n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। सी डी, इसके बाद √3 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। इसका देखना क्या आता है, दिया हुआ तो यहाँ पे इसी के फॉर्म में है, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 18 माइनस n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, है ना। ट्राई करके देखना। इसके बाद ई में, सर रहने दीजिए प्लीज। अच्छा बस एक वेरिएशन कुछ लिख लो, 3√3 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस 3√3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। इसका जो आंसर है वो 2n पाई 3n माइनस 1 2 पाई बाई 3, ये 3n माइनस 1 है। इतना ही, बुकलेट से भी दे दूं कि इतना ही बनाना है, चलो इतना करके आना है ना, बुकलेट से नहीं दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में अब बाकी बताएंगे जो भी टाइप्स है वो। ओके आद्या, पता चल रहा है अब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो, हाँ सर समझ गए। समझ गया ना। अभी और है इसमें तुमको टाइप, डिफरेंट जो टाइप हैं वो 6-7 टाइप का है, 6 टाइप का मैं बताऊंगा इसमें, है ना। तो अभी 2 हुआ है, नेक्स्ट क्लास में 4 वो कवर हो जाएंगे, फिर देखेंगे प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस बना देंगे। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी को कुछ पूछना है, समझ में आ रहा था? कितने बच्चे सब कहाँ चले, कितने बच्चे आए थे? रिदिमा ऑनलाइन क्लासेस से लगता है सब डूब रहा है। रिदिमा, शुभम, यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर, नोट्स भेज दीजिएगा आज। हाँ बिल्कुल। कितने बच्चे आए थे इसमें? सर 9 लोग था टोटल। अच्छा मतलब ठीक है। सर हाँ सर वो जो पिछला क्लास था ना सर जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे सर, अच्छा, उसका हाँ है सर पीडीएफ। उस उसका पीडीएफ नहीं मिला है, भेज दिया हूँ मेरे ख्याल से। सर शायद नहीं मिला, सर लास्ट क्लास का नहीं मिला है। नहीं मिला है, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। चलो
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।